हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम 2016 और 2017 की सभी योजनाएं कवर करेंगे और हमने पहले भी बात की है कि 2014, 15, 16, 17 इसकी योजनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट चल रही है इसकी शुरुआत तब से हुई थी और लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यूपी पीसीएस के थ्रू एग्जाम होते हैं वो उसमें भी पूछे जाते हैं और जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी नोट्स वगैरह आपको आरओ यारो और यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का जो आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए भी सेम नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले हमने 2014-15 की भी योजनाएं करी हैं। इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया योजना जो कि 16 जनवरी 2016 में शुरू हुई थी। यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़नी है, तो जहाँ पे मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही लिखी होगी, नहीं तो केवल डेट लिखी होगी। और वो चीज़ यहाँ पे मैं बता दूंगी कि कहाँ पे केवल ईयर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार्टअप इंडिया में ये पूरा इंपॉर्टेंट है। घोषणा इसकी हुई थी 15 अगस्त 2015 में, लेकिन शुरुआत हो गई थी जनवरी 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन, रर्बन मतलब होता है जो रूरल एरियाज़ के लिए जो मिशन चलते हैं उसको कहते हैं। 21 फरवरी 2016 में शुरू हुआ था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके नाम पर है ये? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। उद्देश्य है इसका आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं से गाँव का विकास, मतलब गांव के विकास के लिए यहाँ पे ये योजना शुरू की गई थी। कैसे विकास? आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं का विकास इसमें सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन आया था फरवरी 2016 में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी योजना 2016 की नहीं है, या निम्न में से कौन सी 2016 की योजना है, या फिर इन योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार अरेंज करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेतु भारतम योजना। ये 4 मार्च 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। उद्देश्य है इसका नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, अंडरपास वगैरह जो बनते हैं रेलवे क्रॉसिंग की जगह पे, तो वो सब बना के सेतु भारतम योजना इसीलिए आई थी मार्च 2016 में। मार्च 2016, बस इतना याद रखिए इसके बारे में। आगे स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 को आई थी स्टैंड अप योजना। अगली है ग्रामोदय से भारत उदय। ये योजना आई थी 14 से 24 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये जयंती होती है, और 24 अप्रैल जो हमारा पंचायती राज दिवस होता है, तो उनके बीच में ये कार्यक्रम चलाया गया था ग्रामोदय से भारत उदय। और इसका उद्देश्य था गांव में जो सामाजिक सद्भावना है उसको बढ़ाना और पंचायत को मजबूती प्रदान करना। गांव में एक तरह से अच्छा खासा विकास करना, उसको सशक्त बनाना, पंचायतों को सशक्त बनाना, ये सब इसका उद्देश्य था। ये जो है वीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो जिसको वीडियो कहते थे, तो ये वीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि योजनाएं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इससे पहले जब आरओ यारो का 2021 वाला पेपर हुआ था, 2023 वाले में तो योजना नहीं थी, लेकिन 2021 वाले में बहुत योजना पूछी गई थी। तो ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम पेपर आ जाएगा, फिर भी योजनाएँ इंपॉर्टेंट रहेंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। इसमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वगैरह की बात की गई थी, और ये 18 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए महिलाओं की, या फिर जो लड़कियां हैं उनकी। तो महिलाओं की ये 1 मई 2016 को ये योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आगे है 2017 की योजनाएं। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया था 8 फरवरी 2017 को। इंटरनेट प्रयोग सिखाने के लिए लोगों को ईमेल वगैरह या फिर जो भी योजना ऑनलाइन होती है उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए ये योजना डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई थी। इसको शुरुआत किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। कई दिन से आपको ये वीडियोस वगैरह नहीं मिल रहे होंगे इकोनॉमिक्स वाले, क्योंकि जो है बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह बहुत सारे पोस्टपोन भी हो गए थे। लेकिन अब जो है ये कंटिन्यू आता रहेगा, तो देखते रहिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम तक पूरी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और ये टेस्ट वगैरह या फिर जो भी ये सब नोट्स हैं आपको आरओ यारो और यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में भी मिलेंगे। बहुत मिनिमम फीस है उसकी 500, तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। नंबर आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट्सएप करके आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी उसी में मिलेंगे। कई सारे जो कमेंट वगैरह आते हैं उसके हिसाब से मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कि उसी में प्रीवियस ईयर पेपर, उसी में टेस्ट, उसी में जो है ये नोट्स वगैरह भी मिलेंगे सभी सब्जेक्ट वाइज। आगे बात करेंगे उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को आई थी। ये आम लोगों में, जो आम लोग हैं हवाई यात्रा कर सके कम पैसे में, उसके लिए योजना लाई गई थी उड़ान योजना, जो उड़े देश का आम नागरिक, इसका स्लोगन था। फिर संपदा योजना, किसान संपदा योजना जिसको कहा गया है, 26 मई 2017 में आई थी। इसके तहत मेगा फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण, ये सब जो है इसमें सुनिश्चित किए गए थे। ये वाला आप मेंस में भी डाल सकते हैं
क्योंकि इस समय जैसे अभी पीसीएस का एग्ज़ाम काफ़ी दिन है, तो इस समय आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये सब फैक्ट जो हैं आपको मेंस में काम करते हैं। जैसे पीसीएस के प्री में जितने फैक्ट आप याद रखेंगे, कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में, जैसे कृषि वाला टॉपिक, ये सब योजना वाला टॉपिक उसमें भी रहता है, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मई 2017 में ये योजना आई थी, बस इतना याद रखना है, 2017 में आई थी ये। मेगा फूड पार्क और कोल्ड स्टोरेज और कृषि प्रसंस्करण के लिए योजना आई थी। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि रिसेंट में बजट में कितना एलोकेशन इस योजना को किया गया है। लगभग हर बार इस योजना में एलोकेशन ही पूछा जाता है, तो इसके लिए बजट पढ़ना पड़ेगा। बजट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपका जहाँ ठीक लगे, मतलब इसका एलोकेशन जरूर देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2017 में शुरू की गई थी। जिज्ञासा योजना ये 6 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत ये 22 अगस्त 2017 में शुरू हुआ था। दीनदयाल स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कब शुरू हुई थी, 2017 में। ये इंपॉर्टेंट योजना है और इसमें बच्चों में डाक कलेक्शन के लिए, जो डाक टिकट कलेक्शन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई थी। डाक टिकट कलेक्शन में बच्चों की रुचि बढ़े, इसके लिए योजना आई थी दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 में। तो ये 16-17 की जो योजनाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय 3 ग्रुप चल रहे हैं, आरओ का और यूपी पीसीएस का प्री वाला और यूपी पीसीएस का मेंस वाला ग्रुप, आंसर राइटिंग वाला। तो तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिए इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।